तो हम मंगल की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। मंगल जब आपके लगन चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित होते हैं तो आपको क्या क्या परिणाम देते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपका मंगल लगन कुंडली में 12वें भाव में स्थित है और अगर आपको मंगल की महादशा आ रही है तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं, आप मंगल की प्लेसमेंट से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, 12वें भाव में मंगल है तो ऐसा मंगल आपके अवचेतन मन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने का काम करता है। मंगल की महादशा के दौरान आप स्वनिर्मित पर्सन होंगे, यानी सेल्फ मेड पर्सन होंगे। आप ज्यादा से ज्यादा ड्रीम्स देखेंगे और उन ड्रीम्स को पूरा करने की हरदम कोशिश करते रहेंगे। तो ऐसा मंगल आपको काफी ज्यादा आक्रामक बना सकता है, बहुत ज्यादा अधीर बना सकता है। ये कुछ हद तक आपके रिश्तों और वित्तीय स्थिरता को लेकर चुनौतियां लेकर आ सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको जीवन को हैंडल करने में काफी परेशानी हो सकती है, अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल करने में काफी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके साथ साथ यहाँ मंगल है तो वास्तव में आप अपनी एनर्जी का पूरा इस्तेमाल कर सकेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव हो सकेंगे और उसका फायदा भी उठा सकेंगे। मंगल का 12वें भाव में स्थित होना एक समय पश्चात आपको बहुत ज्यादा आध्यात्मिक कार्यों में भी लेकर जाएगा। आपको पूजा पाठ, ध्यान साधना, इन सब की तरफ भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अब मंगल यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा तब प्रभावित करता है जब आप अपने बेडरूम में होते हैं, क्योंकि ये बेडरूम का मंगल है। बेडरूम का मंगल है तो यहाँ आपका रिश्ता बिगड़ने के चांसेस बहुत अधिक रहेंगे। जीवन साथी के साथ अक्सर कोई ना कोई बात को लेके बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न होता रहेगा, क्योंकि देखिए मंगल है वो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस देता है और ऐसी कंडीशन में आप अपने जीवन साथी को बहुत ही परफेक्ट रूप में अपने लिए देखना चाहेंगे। और ये स्थिति में अब देखिए, कोई भी पर्सन है वो परफेक्ट नहीं हो सकता या वो अपना एक परफेक्ट परफॉर्मेंस कहीं भी नहीं दे सकता। ऐसी कंडीशन में आप बहुत सारे मामलों में ऐसा हो सकता है कि जीवन साथी से असंतुष्ट हैं और जीवन साथी के साथ इसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा विवादों में या तनाव से घिर जाएंगे। इस कंडीशन की वजह से अक्सर परिवारजनों और जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद नजर आ सकते हैं। मंगल की ये स्थिति वास्तव में आपको कुछ जीवन में खास करने के लिए फोर्स करेगी। इस स्थिति की वजह से अक्सर आपकी डेली लाइफ और आपका जो रूटीन है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप मंगल की महादशा के दौरान खुद में हेल्थ वाइज और मेंटलिटी के हिसाब से बहुत बड़े बदलाव देखेंगे। जिस प्रकार से आपकी थिंकिंग पहले थी मंगल दशा स्टार्ट होने से पहले और मंगल दशा स्टार्ट होने के बाद की जो आपकी थिंकिंग है उसमें आपको बहुत दिन रात का अंतर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, मंगल है वो एक फायरी प्लेनेट है। फायरी प्लेनेट होने की वजह से मंगल आपको इतना ज़्यादा डेडिकेशन और आत्मविश्वास दे सकता है किसी भी काम को करने को लेकर, जहां कितना भी ज़्यादा भले ही जोखिम आपको उठाना पड़े, लेकिन वास्तव में आप मंगल की उस फोर्स का इस्तेमाल करके अपने किसी भी असंभव काम को भी संभव कर लेते हैं। मंगल की ये स्थिति वास्तव में आपके लिए कुछ हद तक आपको मेडिटेशन और ध्यान साधना से लाभ प्रदान करेगी। मंगल की इस स्थिति की वजह से आप अपने मन के अंदर ही बहुत सारी विचारों को और बातों को रख पाएंगे कभी कभी, और आप सामने से अपना गुस्सा कभी कभी नहीं दिखाएंगे, कि एक बहुत बड़ी आपके लिए समस्या बन सकता है। क्योंकि 12वां भाव है वो हमारे, देखिए वैसे ड्रीम्स का भाव है और वहाँ जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हम विचार करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम हमारे मन में ही रखते हैं ज़्यादातर, या फिर वो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम नाइट में सपने में देखते हैं और बाद में कभी कभी बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। तो मंगल यहाँ स्थित है तो आप ये समझ लीजिए कि आप ज़्यादातर जो भी सोच विचार करेंगे मंगल के यहाँ होते हुए, उसका आप किसी को उतना ज़्यादा बताएंगे नहीं, खोलकर आप लोगों के सामने आएंगे नहीं। कभी कभी मंगल आपको बहुत ज़्यादा अकेला कर सकता है। आपको मंगल इस प्रकार के जोखिम भरे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो वास्तव में आपने कभी सोचा नहीं है। इसके साथ साथ ऐसा मंगल कभी कभी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर प्लेसमेंट अच्छी ना हो तो आपको कोई बहुत ज़्यादा सर्जरी या ऑपरेशन जैसी स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। आपको कहीं कोई चोट लग सकती है, दुर्घटना वगैरह हो सकती है, आपको ब्लड से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं। इसके साथ साथ आपको लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है अपनी किसी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। मंगल की ये स्थिति आपके परिवारजनों और आपके अदर जो आपके रिलेशंस हैं, जैसे कि जीवन साथी के साथ रिलेशन है, अपने बॉस के साथ आपका रिलेशन है, उनके साथ अक्सर तनाव और विवाद करवा सकती है। ये मंगल आपको मेंटली सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा
और आप जब मेंटली प्रभावित होंगे, परेशान होंगे, उसी प्रकार से आप अपनी फिजिकल बॉडी के द्वारा रिएक्ट करेंगे। तो देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो मंगल हमारी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब मंगल 12वें भाव में होते हैं तो मंगल का सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे मन पर ही पड़ता है। और जब हमारा मन प्रभावित होगा तो इसका सीधा सीधा असर हमारी बॉडी पर पड़ेगा, और हमारी बॉडी उसी प्रकार से रिएक्ट करेगी जैसे वास्तव में हम सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं, या जिस प्रकार के सपने हम बुन रहे हैं। तो इसके लिए ये एक बहुत पॉजिटिव बात आपके लिए कही जा सकती है कि आप असंभव को संभव करके दिखाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आप यहाँ पर मंगल की जो प्लेसमेंट है उसको कितना अच्छे से पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। अब यहाँ अगर गुरु की दृष्टि मंगल को मिल रही है किसी भी भाव से, तो फिर आपको अध्यात्म में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है, आपको विदेश में बहुत सारे नए अवसर मिल सकते हैं काम करने के, या फिर आप ट्रेवल बहुत तेज़ी से करेंगे, और बहुत बार आप कुछ हद तक घुमक्कड़ नज़र आ सकते हैं। इधर उधर से ट्रेवल करने वाले, बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले पर्सन नज़र आ सकते हैं। मंगल की दशा के दौरान आपके लिए आपका जो वर्क प्लेस है और आपकी जो डेली लाइफ है, आपका जो डेली रूटीन है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसी से आपकी सक्सेस डिसाइड होगी कि आप वास्तव में जो टारगेट बनाए हुए हैं, जो टारगेट लिए हुए हैं, उसको अचीव करेंगे या नहीं करेंगे, और कितने समय में आप अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे, ये सब। तो आपको यहाँ पर जस्ट अपनी जो एनर्जी आपको मिल रही है मंगल के थ्रू, उसके ऊपर ध्यान देना है, आपको उसको यूज कहाँ करना है, कौन से कार्यों में लगाना है। अब इस प्रकार का मंगल आपके अवचेतन मन और आपके वास्तविक मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। इस वजह से आप मानसिक रूप से सबसे ज्यादा दुखी और परेशान रहने वाले हैं मंगल की दशा के दौरान। हालांकि फिजिकल बॉडी पर उतना अधिक असर नहीं पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में सबसे ज्यादा असर मंगल की महादशा के दौरान आपके मन पर ही पड़ेगा। अब मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो काफी बार आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, और इवन सुसाइडल थॉट्स भी ऐसा मंगल कभी कभी दे सकता है। अगर मंगल का संबंध शनि जैसे ग्रह से हो तो आपको अक्सर जेल यात्रा या कुछ ऐसे कामों में भी आप लिप्त हो सकते हैं जो वास्तव में कानून के अकॉर्डिंग नहीं है। अब मंगल यहाँ से सबसे पहले आपके थर्ड हाउस को देखेंगे। थर्ड हाउस को जब मंगल एस्पेक्ट करते हैं, ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जोखिम लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको काफ़ी एक्टिव रखते हैं, सक्रिय रखते हैं। आप छोटी छोटी दूरी की काफ़ी सारी यात्राएं करेंगे। अगर अपने प्रोफेशन या बिजनेस पर्पज़ के लिए आप ये यात्राएं कर रहे हैं तो आपको यात्राओं से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ ऐसा मंगल आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, आपके जीवन साथी से, आपके भाई बहनों से, पड़ोसियों से, या फिर आपके रिश्तेदारों से, माता पिता से। तो वो जो एक्सपेक्टेशन है उसकी वजह से आपके कभी कभी बहुत ज़्यादा रिलेशन बिगड़ने के चांसेस रहेंगे। अब देखिए, थर्ड हाउस को जब मंगल एस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसे में मंगल आपको किसी ऐसे काम को करने के लिए बहुत हद तक फोर्स कर सकते हैं जिससे आपको खुद को नुकसान होगा, और आप कोई ऐसा ब्लाइंड फैसला करेंगे जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। चाहे वो दिक्कत आपको फाइनेंशियली हो सकती है, आपको फिजिकली हो सकती है, या वो दिक्कत आपको मेंटली हो सकती है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का एक्शन लेते समय या किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देते समय आपको सोच समझकर ही डिसीजन लेना पड़ेगा। और इस मंगल की दशा के दौरान आप जितना ज़्यादा अपने फिजिकल और मेंटल लेवल को कंट्रोल कर पाएंगे, उतना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब मंगल उसके बाद देखते हैं आपके छठे भाव को। छठे भाव को जब मंगल देखते हैं, ऐसे में नो डाउट आप अपने शत्रुओं को आसानी से पराजित कर पाएंगे, आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन में इजीली सक्सेसफुल हो पाएंगे। लेकिन आप अपने मन को कितना ज़्यादा स्थिर रख पाते हैं, मन को कितना ज़्यादा स्टेबल रख पाते हैं, ये बहुत हद तक आपके लिए डिपेंड करेगा। और आपका जो सक्सेस है वास्तव में, या जो आप जो काम करने वाले हैं, उसकी सफलता इसी पर डिपेंड करेगी। मंगल का छठे भाव को देखना वास्तव में आपकी चुनौतियों को दूर करेगा, लेकिन ये इतना इजी भी नहीं है आपके लिए कि आप आसानी से सब चुनौतियों को दूर कर देंगे। मंगल का छठे भाव को देखा जाना आपको किसी भी प्रकार का जोखिम लेने के लिए प्रेरित करेगा ही करेगा, लेकिन आपको ऐसी स्ट्रॉन्ग विल पावर देगा जहां पर आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन का भले ही सामना कर रहे हैं, आप वहां पर विजयी होंगे। काफ़ी ज़्यादा आप वहां पर ऐसी स्थितियों को देखेंगे कि आप वहां पर एक डोमिनेटिंग स्थिति में नजर आ सकते हैं अपने आप को लेकर। ऐसी कंडीशन में मंगल आपके सामने बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ खोल सकता है, बहुत सारे ऐसे अवसर लेकर आ सकता है जहां पर आप कैरियर में मल्टीपल ऑप्शंस देख सकते हैं। मंगल का एस्पेक्ट छठे भाव पर होने की वजह से अक्सर बॉस या फिर अपने कलीग्स के साथ आपका कोई ना कोई बात को लेकर तनाव अवश्य हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मंगल उसके बाद एस्पेक्ट करते हैं आपके सातवें भाव को।
सातवें भाव को एस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ मंगल मैरिड लाइफ के लिए और रिलेशनशिप के लिए उतनी अच्छी स्थिति को नहीं दिखाता है। मंगल यहाँ एस्पेक्ट करने की वजह से आपके जीवन साथी को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं या आपके और उनके बीच में कुछ हद तक मारपीट जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। अगर सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो तो इसकी संभावना बहुत अधिक रहेगी। मंगल का सातवें भाव पर एस्पेक्ट करना आपको कुछ हद तक मूडी बना सकता है, इमोशनली आपको उतना अधिक बैलेंस नहीं देगा और दूसरों की नज़रों में आप काफ़ी एक गुस्सैल व्यक्ति नज़र आ सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं बनती हैं। अब डिपेंड ये करता है कि मंगल की दशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे हो सकता है आपको बहुत ही अर्ली एज में आ रही है, मिड एज में आ रही है या बहुत लेटर एज में आ रही है। देखिए, अगर ऐसी दशा आपको बहुत लेटर एज में आ रही है तो ज़्यादातर ये मंगल आपको प्रेरित करेगा लंबी दूरी की यात्राएं करने, विदेश यात्रा करने या आपको फॉरेन से कुछ नए अवसर दे सकता है। इस प्रकार का मंगल अगर मिड एज में दशा आ जाती है तो आपको बहुत हद तक फोर्स करेगा जीवन में सफल होने के लिए। और कभी कभी आप डे ड्रीमिंग करेंगे और ये आपके लिए जो ड्रीमिंग है वो वास्तव में सच हो सकती है, लेकिन आप कितना ज़्यादा एफर्ट करने के लिए तैयार हैं जीवन में, कितना ज़्यादा जोखिम लेने के लिए आप रेडी हैं, इस पर बहुत हद तक ये डिपेंड करेगा। अगर आपको बहुत यंग एज में या छोटी एज में ये दशा आ जाती है तो आपको दुर्घटना होने या शारीरिक रूप से कोई चोट पहुंचने के चांसेस बहुत अधिक रहेंगे। तो ये सारे परिणाम रहेंगे ओवरऑल जब भी आपका मंगल आपके लगन चार्ट में 12वें भाव में स्थित हो और मंगल की 7 वर्ष की महादशा आपको आ रही हो।